आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर। पूरे एनसीआर में जो गैस चेंबर बना हुआ है, प्रदूषण की जो पूरी छाया है हमारे ऊपर, इसी के ऊपर आज बड़ी बहस है। भारतीय जनता पार्टी से नुपुर शर्मा, अलका लांबा जी कांग्रेस से, रीना गुप्ता आम आदमी पार्टी से और गुंजन मिश्रा जी पर्यावरणविद हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत रीना गुप्ता जी मैं आपसे करूं। कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया, तमाम बातें भी हैं। आज कोर्ट में बहुत फटकार भी पड़ी है हर किसी को, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की राज्य सरकारें हो, कांग्रेस की अगुवाई की राज्य सरकार हो। सवाल यह उठता है कि आखिरकार जनता देखे तो किसकी तरफ देखे, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। अजय जी, आज कोर्ट में एफिडेविट सुनवाई, कल सेंट्रल एयर क्वालिटी कमीशन की मीटिंग की भी जो डायरेक्शंस निकली हैं, उसमें अगर आप देखिए तो जितने भी डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को, दिल्ली सरकार ने 90% तक वो सारे स्टेप्स पहले ही लिए जा चुके हैं। आज दिल्ली सरकार के काउंसिल ने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप जो भी डायरेक्शंस दे रहे हैं दिल्ली सरकार को ऑलरेडी ले चुकी है। तो चाहे ये जो बिजली के कारखाने बंद करने की डायरेक्शन हो, चाहे डायरेक्शन ये हो कि इंडस्ट्री को पाइप नेचुरल गैस पे चलाया जाए, ये सारे काम दिल्ली में ऑलरेडी पिछले 5-6 साल में हम लोग पूरे कर चुके हैं अजय जी। और पिछले हफ्ते ही सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि दिल्ली के प्रदूषण का PM 2.5 का जो 70% होता है वो दिल्ली के बाहर से आता है। और अगर आप देखिए तो इस समय पूरा उत्तर भारत जो है वो प्रदूषण के प्रकोप में है। किसी एक स्टेट की गवर्नमेंट के अकेले काम करने से नहीं होगा, और यही बात दिल्ली सरकार बार बार कहती है। रीना गुप्ता जी, ये बात तो हम लगातार बीते उस समय से सुन रहे हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार भी नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना पड़ेगा, लेकिन प्रदूषण लोकल भी तो है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी मुद्दे पर तो दिल्ली सरकार को झड़की भी लगाई। जो लोकल प्रदूषण है उस पर अगर आपने पूरी तरीके से काबू पा लिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आप देखिए अजय जी, 30% प्रदूषण लोकल है, सिर्फ 30%। और कुछ तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको अलाउ करनी पड़ेंगी कि आप बिल्कुल ठप कर देंगे। 70% बाहर से आता है। आज की तारीख में जो पूरे विश्व के 22 सबसे प्रदूषित शहर हैं, उनमें से 14 उत्तर प्रदेश में हैं। रीना जी, तो उत्तर प्रदेश में क्या है वो अभी मसला नहीं है, मसला एनसीआर का है। और एनसीआर का मसला ये बताता है कि क्या ये प्रदूषण का स्तर साल भर रहता है? ऐसा नहीं है ना, साल भर ऐसा नहीं रहता है। ये 3-4 महीने ही है जब सबसे ज्यादा असर रहता है। आप पराली को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जनवरी और फरवरी के महीने में प्रदूषण होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है। उस समय तो पराली नहीं जल रही होती है। यही बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी आपसे। जी बिल्कुल, और यही हमने अपने एफिडेविट में भी पेश किया है। सिर्फ पराली नहीं है, जो आसपास के जो कारखाने हैं, आसपास के जो बिजली घर हैं, आज सुप्रीम कोर्ट ने 11 में से 5 बिजली के कारखाने अलाउ किए हैं। ये सारे कारखाने पंजाब और हरियाणा में हैं, जो 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट 5 साल से इनको बोल रहा है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी चेंज करिए, आपके बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है आपकी वजह से। लेकिन क्यों स्टेट गवर्नमेंट्स पंजाब और हरियाणा की, उन्होंने उनको कारखाने नहीं बंद करे? पाइप नेचुरल गैस देख लीजिए आप, 24 घंटे। तो रीना गुप्ता जी, क्या दिल्ली वासी ये मान ले कि उनकी किस्मत में लिखा जा चुका है कि आप गैस चेंबर में मरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप दिल्ली में पैदा हुए हैं, क्योंकि आप एनसीआर में पैदा हो रहे हैं, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाइए। बोलिए तो हम लोग सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं। अजय जी, सिर्फ एनसीआर का मुद्दा नहीं है, आप देखिए पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। नहीं, आप कहिए तो सही कि एनसीआर में पैदा होने वाला हर बच्चा इस बात को मान ले कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, तो ठीक है। जब तक केंद्र सरकार इस बात में लीडरशिप रोल प्ले नहीं करेगी, चलिए केंद्र सरकार, तो नुपुर शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। केंद्र सरकार को लीडरशिप रोल करना चाहिए, यह बात दिल्ली सरकार कहती है, यह बात बाकी राज्य सरकारें भी कह रही हैं। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, पर्यावरण मंत्री ने इस साल में एक बार भी क्या कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई है जिसमें राज्यों को बुलाया गया है? क्योंकि जो आज एनसीआर झेल रहा है यह बीते 10 साल से नहीं बल्कि 1996 से लगातार स्थिति है। क्या एक बार भी कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई गई है? जी नमस्कार, और बकायदा बुलाई गई है। पिछले सप्ताह ही मैंने हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बकायदा बोला कि 2 बार बैठकें हो चुकी है
और इन बैठकों में 5 राज्यों के एनवायरमेंट मिनिस्टर्स को, जो ये इस सर्कमफ्रेंस में आते हैं, जो दिल्ली को छूते हुए आते हैं, उनके साथ बैठक की जाती है। अब मैं कुछ आंकड़े दूंगी। ये कहना बहुत अच्छा आसान नूपुर है। जी, पहले ये बता दीजिए, बैठक हुई उसका नतीजा क्या निकला? कौन सा वो राज्य है जो केंद्र सरकार की डायरेक्टिव को मानने को तैयार नहीं है? आज प्लीज साफ साफ बात कीजिएगा, राजनीति मत कीजिए। मैं आपको साफ बात बता रही हूं, आपको कुछ आंकड़े दूंगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे हरियाणा प्रदेश ने 50 रुपए प्रति क्विंटल पराली खरीदने की एक नीति लागू करी, मैं पूछना चाहती हूं पंजाब ने क्यों नहीं करी? दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, नहीं फिर प्लीज देखिए, आप वहां जा रही हैं जहां पर राजनीति हो रही है। मैं आज राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं आज नहीं माफ कीजिएगा नूपुर जी, आज मैं जनता के सवाल उठा रहा हूं और बहुत ही निर्दयता के साथ जनता के सवाल उठाऊंगा। मैं नूपुर जी आज पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार के फरमान को कौन सा राज्य नहीं मान रहा? प्लीज बताइए, नाम लेकर बताइए कौन राज्य नहीं मान रहा। आप बीजेपी कांग्रेस मत कीजिए। 38 से 40% रोड डस्ट माना जाता है सबसे ज्यादा प्रदूषित करने के लिए दिल्ली राज्य को। मुझे जरा ये बता दे, आज के पिछले 6 साल से हम सार्वजनिक तौर पे ये सुनते आ रहे हैं कि रोड वैक्यूम क्लीनिंग मशीन खरीद ली। नूपुर जी, कौन सा ऐसा राज्य है जो केंद्र के निर्देश मानने को तैयार नहीं है? इंडिया टीवी के दर्शक को बताइए। बात पूरी नहीं होने दीजिए। नहीं, इसलिए क्योंकि आप इधर उधर जा रही हैं। मैं आज मुद्दे से भटकने नहीं दूंगा आप में से किसी को भी। आप तीनों प्रवक्ता की पार्टियां जिम्मेदार हैं पूरे एनसीआर को गैस चेंबर में तब्दील करने के लिए। मैं इधर उधर जा ही नहीं रही हूँ। अगर आप मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देंगे तो मैं अपने पॉइंट कैसे कंप्लीट करूंगी? जी प्लीज कंप्लीट कीजिए और मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जो केंद्र सरकार के फरमान को नहीं मान रहा? 2017 में एक याचिका दर्ज करके दिल्ली की सरकार को यह मानना पड़ गया था दिल्ली उच्च न्यायालय में कि हम जो विज्ञापन छाप रहे हैं कि हमारे पास 4 वैक्यूम क्लीनिंग मशीन है, ये झूठ है। हमारे पास एक है, वो भी हमने भाड़े पे ले रखी है। आज जो प्रेस वार्ता भाजपा ने करी है केंद्र ऑफिस से, उससे साफ हो गया है कि पूसा डीकंपोजर, जो मैं आपको बता दूं, जो साइंटिस्ट बनाते हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, उससे 40,000 रुपए का कैप्सूल का घोल खरीद के आप 30,000 हेक्टेयर। नूपुर जी, आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है। जनता ये नहीं जानना चाहती कि कौन क्या कर रहा है, वो जनता के सामने है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, केंद्र सरकार के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये बताएं, कौन ऐसा राज्य है जो केंद्र सरकार के निर्देश का पालन नहीं कर रहा? नाम लेकर बताइए ना। दिल्ली सरकार नहीं कर रही, और बताइए क्या पालन नहीं कर रही, ये बताइए। ऐसा क्या डायरेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया? प्लीज नूपुर जी, प्लीज, ऐसा क्या डायरेक्टिव सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया जो दिल्ली सरकार नहीं मान रही? प्लीज बताइए। वैक्यूम क्लीनिंग कर दी इन्होंने, रोड वैक्यूम क्लीनिंग करने से प्रदूषण कम हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय पूरा प्रदूषण खत्म हो जाएगा वैक्यूम क्लीनिंग से? नूपुर जी, कंस्ट्रक्शन पे बैन है। जी हाँ, पूरा ओके 1 मिनट प्लीज। रीना गुप्ता जी, पूरे सड़कों की वैक्यूम क्लीनिंग कीजिए, और आप नहीं कर रही हैं, इसलिए पूरे एनसीआर में लोग मर रहे हैं, इसलिए नोएडा में लोग मर रहे हैं, क्योंकि नोएडा में वैक्यूम क्लीनिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल्ली में जरूरत है। नोएडा में बीजेपी की सरकार है, वहां पर वैक्यूम क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं है। नूपुर जी, याद रखिएगा इस बात को। मैं अभी रीना जी से जवाब ले रहा हूं। रीना जी प्लीज। यूपी के ऊपर चल रहा है सर्वोच्च न्यायालय में मैटर। नहीं प्लीज, मैं सर्वोच्च न्यायालय पे बहस नहीं कर रहा, मैं एनसीआर पर। नूपुर शर्मा जी प्लीज मैम, आज मैं बहस कर रहा हूं एनसीआर में प्रदूषण पर, मैं सुप्रीम कोर्ट पर बहस नहीं कर रहा। न्यायालय कहता है प्लीज लेट मी हियर फ्रॉम रीना जी। रीना जी प्लीज बताइए। रीना जी, दिल्ली में आप वैक्यूम क्लीनिंग नहीं कर रही हैं, इसलिए लोग मर रहे हैं। आप किसानों को गलत नहीं ठहरा सकते। एक सेकंड नूपुर जी, प्लीज पॉज। प्लीज नूपुर जी, लेट्स गेट टू द पॉइंट। प्लीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल। नूपुर जी प्लीज। also talking about the people. I breathe the same air as so you. let me get to the point. Let me get to the point. आज मुझे उस जड़ तक पहुंचने दीजिए, प्रदूषण कहां से आ रहा है। सड़कें साफ कीजिएगा रीना जी, तभी प्रदूषण खत्म होगा। आप नहीं कर पा रही हैं, जवाब दीजिए। अजय जी, नूपुर जी एक इतनी बड़ी प्रवक्ता हैं, पर उनको ये छोटी सी बात नहीं पता है कि सड़कें साफ करने की जिम्मेदारी एक्चुअली एमसीडी की होती है, और एमसीडी को भारतीय जनता पार्टी 15 साल से राज कर रही है। इतना घोटाला है कि मशीनों के पैसे जो दिल्ली सरकार ने दिया वो भी खा गए ये लोग।
और हमने आज कोर्ट में ये बोला अगर आपको और पैसे चाहिए तो और ले लीजिए, लेकिन रोड क्लीनिंग की जिम्मेदारी तो सीधे सीधे चलिए की है। एक छोटा जवाब ये तो इतना नूपुर जी, छोटा जवाब, फिर मैं अलका जी के पास जवाब चलूं। दूंगी। नूपुर जी प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस। जी मैं बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी प्रवक्ता हूं, लेकिन एक छोटी जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। दिल्ली का जो राज्य है उसमें पीडब्ल्यूडी और एमसीडी दोनों जिम्मेदारी लेते हैं सड़कों की उनकी चौड़ाई के हिसाब से। तो आपकी जानकारी के लिए बहुत जरूरी होगा कि रोड मेंटेनेंस जो पीडब्ल्यू जो दिल्ली सरकार के अधीन आती है वो करीबन 75 से 80% आती है। एमसीडी के अधीन केवल 20 से 25% रोड मेंटेनेंस आती है दिल्ली राज्य के अधीन। तो कृपया करके आप जनता को ना बदलाइए। आज की तारीख कोई झूठ नहीं है, आज की तारीख में भी 75 जी नहीं। तो आपने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा, आपने अपने मैनिफेस्टो में रोड वैक्यूम क्लीनिंग क्यों लिखा, आपने अपने मैनिफेस्टो में रोड वैक्यूम क्लीनिंग क्यों लिखा? अगर आपकी कोई जिम्मेदारी तो नहीं है, बेसिक बात यह है रोड साफ करने की जिम्मेदारी 80% और 20% या 70% या 30%, लेकिन दोनों तरफ से जनता ठगी जा रही है। ये बात तो आज इस बहस से स्पष्ट हो रही है। अब मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, अलका लांबा जी के पास चलूं। अलका लांबा जी, अलका लांबा जी, सवाल ये उठता है कि पराली को लेकर बार बार कहा जा रहा है पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि किसानों के बारे में 5 स्टार होटल में बैठकर आप तय नहीं कर सकते कि क्या करना है। पंजाब की सरकार कहती है हमारे पास पैसे नहीं है, केंद्र सरकार पैसे दे हमें। सही स्थिति क्या है ये बता दीजिए। क्या पराली जल्दी बंद होगी या हमेशा जलती रहेगी और हम सब घुट कर मरने के लिए तैयार हैं? अजय जी, सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वो मात्र भारत की राजधानी दिल्ली को लेकर चल रही है और उसके प्रदूषण को। सच्चाई ये भी है कि विश्व के 10 शहरों में भारत के 3 और भारत की राजधानी दिल्ली विश्व में वायु प्रदूषण पे नंबर 1 खड़ी है। ग्रीन पीस का सर्वे भी ये कहता है कि सालाना दिल्ली के अंदर 54,000 लोग प्रदूषण की वजह से जान दे रहे हैं। ये सच्चाई है। इनका कोशिश थी कि सारा ठीकरा अपनी नाकामियों का किसान और पराली के सर फोड़े। सुप्रीम कोर्ट में जब साबित करने की बात आई तो साबित नहीं कर पाई दिल्ली की सरकार की 30% है, केंद्र की सरकार ने 10% बताया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा मात्र 4% किसानों और पराली का जो है, बाकी 96% वायु प्रदूषण आपके अंदरूनी है। वाहनों की वजह से धूल मिट्टी, औद्योगिक इकाइयां और डीटीसी की बसों का जो परिवहन होना चाहिए था वो नहीं है, उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। 2013 नवंबर में 8 साल पहले शीला दीक्षित जी की सरकार कांग्रेस की केंद्र दिल्ली से बाहर हुई है। 8 सालों से दिल्ली और केंद्र में भाजपा और आम आदमी की सरकार है। क्या चल रहा है आपके चैनल में? यही सामने भी और यही पीछे भी चल रहा है। कोर्ट को कहना पड़ा मजबूरन कि अगर आप यूं ही ठीकरा फोड़ेंगे तो आपके केजरीवाल जी आपके विज्ञापनों का ऑडिट कराना होगा। हमें लग रहा था सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठकर गंभीरता से कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री इस समय गोवा में है, उप मुख्यमंत्री उत्तराखंड की अच्छी हवाओं में है और दिल्ली की सांसें डूब रही हैं, आंखें जल रही हैं, सर में दर्द है, लोग मौत के मुंह पे जा रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं सुप्रीम कोर्ट के और उनके जजेस का। चाहे कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे या अभी सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा तो मैं ये कहती हूं इन्हें कोई रीना जी जवाब दीजिए। अलका जी ने जो अभी टिप्पणियां की हैं और फिर नूपुर जी जवाब देंगी, लेकिन पहले रीना जी जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस समय पंजाब में पराली इस साल जो जली है, अजय जी 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है पंजाब में पराली जलने का। पहली बात। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात को आप साबित क्यों नहीं कर पाए? कोर्ट ने कह दिया अरविंद केजरीवाल जी गोवा के सिदादे गोवा 5 सितारा में बैठकर किसानों को कटघरे में खड़ा करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। बुलाइए दिल्ली के मुख्यमंत्री को गोवा से जवाब देने दीजिए। अलका जी रीना जी को जवाब देने दीजिए। अलका जी प्लीज प्लीज रीना जी का जवाब सुनते हैं पहले। रीना जी जवाब दीजिए। पड़ी है इन्हें, ये बहानेबाजी आप बंद करें। करोड़ों के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड 3 करोड़ लोग कर लेंगे तो क्या उनके आसपास ऑक्सीजन पैदा होने लग जाएगी? इनके पास कोई नीति नहीं है। 8 साल फेल कर दिया दिल्ली को, मौत के मुंह में ढकेल दिए हत्यारे। अलका जी अब जरा रीना जी को बोलने दीजिए ना प्लीज। आप सब बातें कह चुकी हैं, प्लीज जी रीना जी कंप्लीट कीजिए। आज जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने बिल्कुल साफ साफ बोला कि पराली जो एफिडेविट सबमिट हुआ था उस एफिडेविट में 35 से 40% लिखा हुआ था। पहली बात, ओरल आर्ग्यूमेंट्स में गलती हो गई थी। दूसरी बात, जब शीला जी दिल्ली की
नहीं रीना जी, ये बताइए ना पराली का मुख्यमंत्री कितना, रीना जी दिल्ली प्लीज, में पराली रीना जी बिफोर वी गो टू 8 साल पहले, हम 8 साल पहले जाए, उससे पहले रीना जी ये बता दीजिए पराली का कंट्रीब्यूशन दिल्ली के प्रदूषण में कितना है? प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, शीला दीक्षित जी से प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। मैं बताती एक सेकंड अलका जी, चेंज होता प्लीज रहता है, प्लीज जी। फिक्स नहीं है, तो 5% से लेके 50% तक हो सकता है, वो निर्भर नहीं, करता आप है हो कि सकता है लोगों की बात मत कीजिए ना, लेट अस टॉक कितनी फैक्ट्स। पराली चल रही है। 100% है, 5% है ना, 5%। नहीं, बाकी किसका? 5 से लेकर बाकी 50 किसका? तक हो नहीं, सकता है। चलिए अजय ऐसा जी, रेंज लेकिन आप रेंज तो बताइए दुनिया में कि कोई भी कुछ नहीं दे पंजाब सकता। में कोई 5 से लेकर समाधान 50 क्यों इज नहीं दिया 10 पराली का? टाइम्स मैडम, और कल नहीं 10 गुना थोड़ी बढ़ जाएगा कोई चीज। की जो मीटिंग गलत थी है, उसमें गलत है, पंजाब गलत है। सरकार इनके क्यों नहीं पास- आई? एनीवे लेट अस कोई हैव हल फैक्ट्स नहीं क्लियर। है। आप क्या चाहती हैं रणनीति पंजाब में, नहीं है। एक सेकंड प्लीज, आप चाहती हैं कि पंजाब में एक भी पराली ना जले, एम आई राइट? यही चाहती है दिल्ली क्यों चले सरकार ना? पंजाब में पराली? ठीक है, तो आप पंजाब के अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिए कि पराली जलाने वाले हर किसान को जेल में डालेंगे। लिख पाएंगे आप? अजय इनकी जी, तो प्रवक्ता ये लिखने की अतिथि जरूरत नहीं है, में गई सॉल्यूशन थी है करने के लिए। कोई भी किसान को दोषी नहीं ठहरा Madam, you are है। not willing to listen to सरकारें reason. दोषी हैं। सरकार ने ऑप्शन नहीं दिया, मैं आ सकती alternative हूँ? नहीं दिया, इसलिए चलिए किसान अब जला रहा इतनी है। बातें हो गई आप हैं, देखिए, इसलिए मुझे किसान लगता है कि मुझे बोलता है गुंजन जी को कि सामने लाना किसान चाहिए। की गुंजन जी अपनी अब जरा सेहत पर फैक्ट्स बुरा हमारे असर दर्शकों पड़ता के है। सामने रखिए कि हम जो ये जहरीली हवा अपने फेफड़ों में भर रहे हैं, इसके लिए कौन कौन कहां कहां जिम्मेदार है? प्लीज गुंजन जी। मेरे विचार से तो मैं ये समझता हूं कि हम लोगों को, और ख़ासतौर से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भी कंसर्न लोग हैं इससे, एयर पोल्यूशन से, उनको कम से कम कुछ स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी कहा जा रहा था कि दिल्ली में जो 70% पॉल्यूशन है वो बाहर से है, और पराली के कारण इतना है, और 30% है, 10% है, 5% है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, वो कहना है। मैं ये सब बातें नहीं जानता, मैं तो आंकड़े पे जानता हूँ कि ये साफ साफ क्लियर है कि अगर PM10 की बात की जाए, PM10 की बात की जाए तो 45% जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वो डस्ट के कारण है, PM10 का। और अगर PM2.5 की बात की जाती है तो लगभग 50% जो पॉल्यूशन है वो ट्रांसपोर्ट और वेस्ट बर्निंग के कारण है। और वेस्ट बर्निंग का मैं एक एग्जांपल अभी हाल ही में, मैं अभी जब स्टूडियो आ रहा था तो रास्ते में मुझे तुगलकाबाद मिला, और मैंने जो बस डिपो है उसके पास जो मैंने कूड़े का ढेर देखा, कूड़े का पहाड़, ढेर नहीं पहाड़ था वो, तो पहाड़ देखा मैंने, और उस पहाड़ के आसपास मैंने ये देखा कि 1/2 किलोमीटर के रेडियस में किस तरह का वोलेटाइल मैटर ऊपर आसमान में दिखाई दे रहा था, या पार्टिकुलेट मैटर दिखाई दे रहे थे। ये सब चीजें देखने और ऑब्जर्व करने की जरूरत है, तभी हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। अदरवाइज ये हम कहते रहेंगे पंजाब से पराली जल रही है, हरियाणा में पराली तो जल आप रही ये है, कह रहे हैं कि ये लोकल, ये प्रदूषण लोकल है, उसकी वजह से मेजॉरिटी लोकल इसका कंट्रीब्यूशन है। क्या मैं सही हूं? उसमें ये भी तो देखना चाहिए हमको कि भाई हमारा विंड डायरेक्शन क्या है, विंड स्पीड क्या है। पंजाब से पराली जलाने से हमारे दिल्ली में कितना प्रदूषण आ जाता है, ये भी तो हमको मालूम होना चाहिए कि विंड डायरेक्शन क्या रहा और विंड स्पीड कितनी रही, किस डायरेक्शन में रही। पराली का धुआं कहां से आ जाएगा एनसीआर में, पराली का धुआं दिल्ली में कहां से आ जाएगा। तो ये सब बातें जो इलॉजिकल हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। आप सीधी सीधी बात ये क्यों नहीं कहते कि हम दिल्ली को उस मुकाम पे ला चुके हैं कि जब 1952 में जो लंदन स्मोक का इंसिडेंट हुआ था जिसमें 4000 लोग मारे गए थे, वही हाल दिल्ली का होने वाला है किसी दिन। अगर हम नहीं चेते तो यही हाल होगा। तो अब ये कहना कि उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड की 10 सिटीज में उत्तर प्रदेश की 5 सिटीज हैं, गाजियाबाद सबसे नंबर 1 पर है, बुलंदशहर है, ये है वो है, दिल्ली तीसरे नंबर पर है। ये इन सब बातों को छोड़ के तो हमें ये सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैं आपको एक जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश में योगी गवर्नमेंट के जो रूलिंग में के समय बुंदेलखंड में जो तालाब बनवाए गए, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उन्होंने रोका है। अब कहेंगे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कैसे रोक लेंगे। तो ये हमारा MOEF का फार्मूला है, और उन्होंने ये बोला है लो कार्बन पॉलिसी में, अपने बुकलेट में ये बोला, हैंडबुक में ये बोला है, ये लिखा है कि अगर आप 40,000 लीटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं
तो बोरवेल के कंपैरिजन में आप लगभग 27 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन रोक लेते हैं। तो अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो योगी गवर्नमेंट ने अपने राज्य में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में लगभग 30 से 35 हजार तालाब बनवाए, छोटे मध्यम बड़े आकार के। तो उनसे लगभग मैंने जो कैलकुलेट किया है उसमें यह निकल के आता है कि 33,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन रोक लिया जाता है सिर्फ रेन वाटर हार्वेस्टिंग से ही। तो ऐसे कुछ प्रयोग क्यों ना हर राज्य के द्वारा किए जाएं, चाहे वो दिल्ली हो या हरियाणा हो या पंजाब हो। महत्वपूर्ण मुद्दा आपने यहां पर गुंजन जी उठाया। तो ये सब बातें हैं कि हमको सोचना चाहिए कि हम लोकल रिसोर्सेज के माध्यम से वापस डिस्कशन पे आता हूं। रीना जी एक सेकंड, गुंजन जी प्लीज। रीना जी, आपने अभी एग्जाम्पल भी देखा, आपके सामने पर्यावरणविद हैं गुंजन मिश्रा जी, इनका काम पूरा लंबा चौड़ा है। आप चाहें तो इनसे खुद भी बात कर सकते हैं, आपकी सरकार भी बात कर सकती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सवाल यह उठता है कि जो आंकड़ों में उलझाकर आम जनता के सामने तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है, उससे तो जनता को ही झांसा मिल रहा है ना। 8 साल से आपकी सरकार है, इस बात को तो मानना ही पड़ेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, पोल्यूशन लोकल है, 80% से ज्यादा पोल्यूशन लोकल है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ आज? अजय जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि 80% लोकल है। और मेरा तो कहना यह है कि हर साल हम ये डिस्कशन क्यों करें कि कितना लोकल है कितना बाहर का है। केंद्र सरकार एक ऐसी बॉडी बनाए जो ये सारे आंकड़े रखे। दिल्ली सरकार क्या कर रही है पर्यावरण को लेकर, यही तो मैं जानना चाहता हूं। हर चीज के लिए केंद्र सरकार के पास बात कर रही है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। बताइए कौन करेगा, आप बताइए। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, आप बोलिए कि आप नहीं कर सकती हैं। है ना, ये तो हो गया था। अब दिल्ली के भ्रमण करेंगे, अस्पताल का तो केजरीवाल जी कर दिया, लेकिन हवा का और पानी का ये जिन्हें करना है, जब वही पूछे कौन करेगा, नदी का मुद्दा हो चाहे हवा का मुद्दा हो, इसमें आपको सबको साथ लाना पड़ेगा। चलिए रीना जी, अब इसमें मैं आपके सामने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। अब जरा प्लीज, आपने मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया, मुझे ये बताइए। एक सेकंड, एक सवाल और। रीना जी, ऑड इवन का फॉर्मूला जब सक्सेसफुल हुआ था तो मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मनीष सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कहा था कि हमें बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है ऑड इवन की वजह से, और ये हमारी पॉलिसी की वजह से आज जनता सांस ले पा रही है। यानी कि आप जानते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप करते नहीं है। आप पूरे साल भर ऑड इवन क्यों नहीं लगाते? ऑड इवन अभी भी अंडर डिस्कशन है। अंडर डिस्कशन पूरे साल भर लगाइए। बेजिंग में 5 साल ऑड इवन लगा, आपको किसने मना किया लगाने के लिए? दिल्ली में ऑड की चर्चाएं नहीं खत्म हो रही, डिस्कशन नहीं खत्म हो रहा, मीटिंग नहीं खत्म हो गई, इंप्लीमेंट कब करेंगे? चलिए मैं नूपुर जी के पास आ रहा हूं, प्लीज नूपुर जी, इसमें तो आप कोई मैंने जो शुरुआत में कहा था, मुझे पता है, मैं डिटेल स्टडी कर चुकी हूँ इस बारे में, मैं बिल्कुल सही कह रही थी कि लोकल फैक्टर्स से दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है, और आपके साथ बैठे हुए गुंजन जी ने ये सब साबित कर दिया है। रही केंद्र सरकार के दिए आंकड़ों की बात, तो पराली से केंद्र सरकार के आंकड़े हैं कि 4 से 10% का फर्क पड़ता है बस, वो भी जब पराली जलाने का सीजन आता है। मेरा सवाल सीधा ये था कि पराली जलाना कम हो, इसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आज भाजपा की प्रेस वार्ता में पता चलता है कि 40,000 रुपए खर्च किए हैं, जबकि 30,000 हेक्टेयर दिल्ली के अंदर एग्रीकल्चर के या किसानी की खेती के अधीन आता है। उसमें केवल 800 हेक्टेयर कवर करते हुए 40,000 रुपए का खर्च करते हुए 16 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट दिए हैं। 40,000 का पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल के इस्तेमाल, घोल के या इस्तेमाल में। चलिए मैं इसका एक छोटा जवाब ले लूं, क्योंकि आप 2 बार इस मुद्दे को उठा चुकी हैं। प्लीज कंटिन्यू। चलिए अभी रीना जी की एक बात मान लेते हैं। अलका जी एक मिनट बात सुनिए, रीना जी की 1 सेकंड बात मान लेते हैं कि सारा प्रदूषण पराली से हो रहा है। जरा मेरे 2 सवालों का जवाब देंगी कि जहां पे पराली जलाई जा रही है वहां पे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या दिल्ली से बदतर है या बेहतर है? और दूसरा सवाल ये है, और ये जरा इसमें गौर कीजिएगा, सबसे ज्यादा पराली जलाने के किस्से जिन पे केस दर्ज किए जाते थे वो आज की तारीख तक पंजाब के अंदर संगरूर से आते हैं। संगरूर में जनाब सांसद आम आदमी पार्टी का ही है। कृपया करके रीना जी ये बता दे
जरा रीना जी कांग्रेस ये सत्ता बता में दें रही है, कि हमें इन्होंने मालूम है। अपने जी, मैं जवाब सांसद दे के दूं, सांसद के द्वारा इन्होंने कैसे रोक टोक लगाई। और तीसरी बात मैं बता दूं, नहीं, एक सेकंड, आपने और 2 तीसरी सवाल बात उठाए, मैं प्लीज बता प्लीज दूं, प्लीज। तो अब उसके बाद गोपाल सवाल भी राय- भूल जाएंगे हम लोग नुपुर जी, गोपाल इसलिए राय- पहले 2 सवाल का जवाब ले लेता सवाल भूल हूं। जाएंगे न्यारोवाल का सारे। जी प्लीज आपके पास, जी रीना जी छोटा जवाब दीजिएगा, मेरे पास धन्यवाद वक्त जरा जी। कम है जी, प्लीज रीना जी। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो नूपुर जी को पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में क्या एफिडेविट जमा किया है। उसमें पेज नंबर 114, पेज नंबर भी बता देती हूँ, 114 पे लिखा हुआ है कि 35 से 40% जो है पराली का कंट्रीब्यूशन है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, जो देखिए वायु प्रदूषण में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उस डायरेक्शन में उसका धुआं जाएगा। तो जितनी भी डाउनस्ट्रीम सिटीज होंगी, अगर पंजाब में हरियाणा में चल रहा है तो जो डाउनस्ट्रीम होएगा, जैसे दिल्ली डाउनस्ट्रीम है, यहाँ पे धुआं आएगा। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए अमृतसर में, पटियाला में, इन सब जगहों में AQI ऑफ द चार्ट्स है। और तो और आप मुझे बताइए बनारस, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे क्यों इतनी एक प्रॉब्लम है? सेकेंड, आप अपना ये समय बताइए, बर्बाद वहाँ पे कर क्यों रहे इतनी हैं। प्रॉब्लम है? चलिए ये अलका जी के पास चल रहा इनके- हूं, अलका लांबा जी, अलका लांबा जी प्लीज। अजय जी, आपने ऑड इवन का जिक्र किया। अजय जी, निजात नहीं पा पाएंगे। अजय जी, जी अलका लांबा जी। अजय जी आपने अच्छा याद दिलाया। ऑड इवन के प्रचार प्रसार में करोड़ों खर्च हुए। अगर आपको लगता है वो कामयाब हुआ होता तो क्या लागू ना कर दिया गया होता इस बार, या कोर्ट का इंतजार था? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो फ्लॉप आइडिया था, सिर्फ एक अपनी वाहवाही के लिए। दूसरी बात, शीला जी की बात कहते हैं, आज स्वर्ग में है शीला दीक्षित जी। क्या किया वायु प्रदूषण के लिए? सिर्फ एक सुझाव है, क्योंकि अभी हमारे जो गुंजन मिश्रा जी ने बताया है, PM10 डस्ट से 45% डस्ट तो पंजाब से नहीं आ रहा, आपका कर सकते हैं। दूसरा, PM2.5 वाहन का 50%। वाहन में क्या है? शीला दीक्षित जी ने DTC की बसों को खरीदा ताकि लोग निजी वाहन न खर्च करें। इन्होंने 2015 से 20 में एक भी DTC बस नहीं खरीदी, RTI कहते हैं। इन्होंने अपना, शीला जी ने CNG में कन्वर्ट किया था डीजल की बसों को। आपके भी याद होगा, जब हम घरों से निकलते थे 15-20 साल पहले तो मुंह हाथ काले हो जाते थे हमारे, आज वो नहीं होते। लेकिन वायु प्रदूषण एक पीक पे आ जाता है। तो प्राथमिकता दिल्ली का मुख्यमंत्री जब दिल्ली को नहीं देंगे, उनकी प्राथमिकता में दिल्ली नहीं, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड के चुनाव प्रचार प्रसार होंगे तो दिल्ली का हल नहीं निकलेगा। चलिए अब इसका जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। रीना जी प्लीज जवाब दीजिए। रीना जी, शासन जिनको चलाना है वो राजनीतिक प्रचार प्रसार में गोवा में बैठे, उत्तराखंड में। राजनीति तो हो ही रही है, सब कोई कर रहा है, लेकिन इसका जवाब आज दिल्ली और NCR की जनता पूछ रही है। दिल्ली की जनता का जवाब रीना जी दे रही है। रीना जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, हमें 5000 बसें मिली थी, आज की तारीख में 7000 बसें हैं। ये बिल्कुल झूठ बोलते रहते हैं प्रवक्ता की कितनी है? एक बस नहीं और जो खरीदी है गई है, वो उम्र उससे पूरी क्या कर मतलब? चुकी है। DTC की ट्रैक कितनी में है? जानी। क्लस्टर अजय जी, बसेज करेक्ट हैं, करिए। बसेज होनी चाहिए अजय जी, सड़कों पे, करेक्ट 7000 बसेज करिए। हैं जरूरत सड़कों पे। 11,000 चाहे DTC बसों की हो, है, चाहे क्लस्टर बसेज हो, 11,000 टोटल बसों की 7,000 नहीं है, 5400 से कम है। वो ट्रैक में जानी है, वो सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रही है। शीला जी ने 11,000 खुद कहा बसों में था, से मैं जरा बता दूं, नूपुर जी कह रही है, नूपुर जी कह रही है बसें ही नहीं है 7000। नूपुर जी क्या कह रही हैं आप? नूपुर जी 7,000 गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है, गलत बोल रही है। एक सेकंड प्लीज, जरा सिर्फ हम नूपुर जी की आवाज सुन रहे हैं। नूपुर जी की आवाज जी, नूपुर जी प्लीज कंटिन्यू। RTI में साफ हो चुका है, 7000 बसें ही नहीं है, 5400 से कम बसें हैं। मैं इतना बता दूं इनको, RTI में इन्हीं की सरकार ने जवाब दिया है। दूसरी बात बता दूं, जमुना जी को जो पानी से साफ करने चले थे छठ पूजा के अंदर, मैडम आपको केंद्र सरकार ने 2419 करोड़ रुपए दिए, 2419 करोड़। जरा बताइएगा, इसका हिसाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए रीना जी, कहाँ गए ये सारे पैसे? आपके मंत्री और बस सिर्फ 5400 हैं, आप 7000 क्लेम कर रही हैं। रीना गुप्ता जी जवाब दे रही हैं। रीना गुप्ता जी, 7,000 है, बस 7,000 है। जवाब कर लूं। इन्होंने नहीं मैडम 7,000 नहीं है, 7,000 नहीं है। मैं फोन से जुड़ी आपको आपके RTI का जवाब दिखा सकती हूँ। आपकी 5400 से कम बसें हैं, आपकी 5400 से कम बसें हैं जिनकी लाइसेंसिंग कतरत होनी चाहिए, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है मैडम, नहीं है मैडम। मैं आपको अभी एक सेकंड रुकिएगा, मैं अगर स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ तो इनका झूठ अभी का अभी पकड़ा जाएगा। अच्छा चलिए मैं वापस आ रहा हूँ, प्लीज 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 प्लीज, मैं वापस आ रहा हूँ। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है, इसलिए मैं आप सबके लिए 1-1 मिनट बचा के रख रहा हूँ। मैं आखिरी समझना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए रीना गुप्ता जी, क्या अगले साल दिल्ली की जनता स्वस्थ हवा की सांस ले सकती है? यह वादा आप कर सकती हैं? और अगर नहीं कर सकती हैं तो फिर कह दीजिए कि हर कोई अपना डेथ सर्टिफिकेट अपने साथ लेकर चले। फिर कह
अजय जी, हम पूरी कोशिश करते आ रहे हैं कोशिश 5 नहीं, सालों से। सीधा साफ बताइए, 8 साल से आपकी सरकार है, 9वें साल में क्या हम सांस ले सकते हैं दिल्ली में, या कहिए हम लोग दिल्ली जाना छोड़ दें? आसपास की सरकारों को साथ नहीं लाती है, समाधान बस साथ में दूसरों मिलकर के नहीं ऊपर निकलता है। मैं एक जवाब देना चाहूंगी। दिल्ली के पॉल्यूशन में चलिए। ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो भाई दिल्ली के वासियों के लिए ये बात प्रमुखता से है कि अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है कि बाकी सरकारें मदद करेंगी तो आपको साफ हवा मिलेगी, अन्यथा आप जहरीली हवा में रहने के लिए तैयार हो जाइए। अपना डेथ सर्टिफिकेट पॉकेट में लेकर चलिए। जी, अब अलका जी के पास। अलका जी प्लीज, मैं आ रहा हूं आखिरी में नूपुर जी आपके पास। जी अलका जी, आपकी आखिरी कमेंट। अजय जी, हम 2021 में हैं और दिल्ली की हालात देख रहे हैं, दम घुट रहा है और आम आदमी पार्टी प्रचार विज्ञापन देती है 2047 की दिल्ली की बात कर रहे हैं। ऐसी दिल्ली होगी, लंदन होगी, सिंगापुर होगी, पेरिस होगी। अरे जिंदा रहेंगे तो आपका लंदन और पेरिस देख पाएंगे। हम तो वो कहते हैं जो शीला दीक्षित ने दिल्ली छोड़ी थी, कम से कम वो वाली दिल्ली लौटा दीजिए। 8 साल में बर्बाद कर दिया है, पंजाब में बर्बाद कर दिया है। थोड़ी सी भी गंभीरता होती, थोड़ी सी भी संवेदनशीलता होती, दिल्ली के प्रति दर्द होता, दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली होते, गोवा में नहीं होते। आज दुख की बात इनकी प्राथमिकता। आखिरी कमेंट नूपुर शर्मा जी का। नूपुर शर्मा जी के पास आ रहा हूं। नूपुर शर्मा जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन 3 सरकारों की मदद से दिल्ली की जनता को राहत मिल सकती है, ऐसा आम आदमी पार्टी का दावा है। बात मैं तो कहा कि 50 रुपए प्रति क्विंटल पिछले साल जारी किया था ये नीति को कि 50 रुपए प्रति क्विंटल पराली को खरीदा जाएगा सरकार द्वारा। दिल्ली सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जैसे हरियाणा सरकार ने उठाया? अब मैं इनके झूठ को पकड़ना चाहती हूँ। ये मंडे का ही आरटीआई का जवाब है, सुनिएगा जरा। 16 नवंबर का इनकी डीटीसी की 3760 बसें चल रही, 3760, और क्लस्टर की 1698 बसेस चलती है। मतलब टोटल दिल्ली में 5458 बसेस चलती हैं। ये दिल्ली सरकार का आरटीआई का जवाब खुद दिया हुआ है, तो ये 7000 आंकड़ा कैसे दे रही है? और दूसरी बात मैं बता दूं तो 10% तक पराली का कंट्रीब्यूशन रहता है, ये केंद्र सरकार के एफिडेविट में लिखा है। इनके गोपाल राय जो खुद मानते हैं कि 9000 मेट्रिक टन से अधिक पंजाब में पराली जलाई जाती है, जबकि केवल 900 या 1000 मेट्रिक टन हरियाणा से आती है। उसके लिए बता दीजिए संगरूर के सांसद, आम आदमी पार्टी के संगरूर के सांसद ने क्या काम किया? गोपाल राय ने क्या काम किया आज तक, आप मुझे बताइए। आप अपने खुद की राज्य सरकार ने क्या जिम्मेदारी दी? आप ये गोपाल राय, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ चाहता हूं गुंजन जी, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन बस 30 सेकंड में, मुझे सिर्फ 30 सेकंड इतना ही है मेरे पास, सिर्फ 30 सेकंड में बस ये बता दीजिए, राहत मिलती आपको दिखती है या दरअसल इसकी संभावनाएं नहीं है? अब बेसिकली देखा जाए तो ये आम आदमी के मूल अधिकारों की बात है, और संविधान हमारा कहता है कि इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और खासतौर से बात ये आती है कि जब हवा की बात आती है तब हवा के लिए चिल्लाने लगते हैं, जब पानी की बात आती है तो पानी के लिए चिल्लाने लगते हैं। ऐसा क्यों नहीं सरकारें अप्रोच करती हैं कि इंटीग्रेटेड एक सॉल्यूशन लाएं, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच करें जिसमें हवा हो, पानी हो, बयार हो, मिट्टी हो, हर चीज को वो शामिल करे, तभी हम नेचुरल साइकिल को मेंटेन कर पाएंगे। अदरवाइज आप कभी हवा की बात करेंगे, कभी पानी की बात करेंगे, कभी मिट्टी की बात करेंगे, आइसोलेशन में बात करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं चाहता हूं, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है गुंजन जी, और आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने अभी सारी बातें देखी, सुनी, अभी जो बहस हुई उसके बाद तो कम से कम ये लगता है कि ये प्रदूषण की समस्या नहीं जाने वाली साहब। अब इसके लिए तो आप खुद ही अपना इलाज कर लीजिए। राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर आपकी मदद के लिए सामने नहीं आने वाली, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।